हेलो फ्रेंड्स, चलिए एक बार फिर स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल रजत तिवारी यूपी का ऊपर। और हम लोग कार्य कर रहे थे समय कार्य के चैप्टर को समझने का। पिछली वीडियो आई होप आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था जिसको हमने बोला था करने के लिए। चलिए पहले उसे ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन था ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। अगर बी प्रतिदिन आधा दिन कार्य करता है तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है ए और बी मिलकर कर सकते हैं 12 दिनों में, ए अकेला कर सकता है उसी काम को 20 दिनों में। ठीक, हम कार्य को कुछ मान लेते हैं 60 यूनिट। वर्क को हमने मान लिया, ये अपना टाइम है। एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो 12 पंजे 60, 20 थी या 60। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 यूनिट है और ए और बी की एफिशिएंसी है 5 यूनिट। अगर इसमें 3 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी अगर ए की है तो इसका मतलब 2 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी बी की है। ठीक, अब हमें ए और बी की एफिशिएंसी का पता लग गया। अब हम देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि अगर बी प्रतिदिन आधा दिन कार्य करे। अच्छा, इसको समझते हैं। आधा दिन का मतलब क्या है? आधा दिन का मतलब है कि उसकी एफिशिएंसी आधी हो जाएगी। आधी, जैसे अगर वो कोई 2 यूनिट काम करता है तो 1 करेगा, अगर 4 यूनिट काम करता है तो 2 यूनिट करेगा। आधे का मतलब एफिशिएंसी आधा हो जाना। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो हम देखते हैं कि ए तो अपनी पूरी ताकत से कार्य करता है लेकिन बी आधा दिन कार्य करता है, इसका मतलब आधी एफिशिएंसी से कार्य करता है। तो हम देखेंगे ए की, तो ए एक दिन में 3 यूनिट कार्य करेगा लेकिन बी करेगा 2/2 1 यूनिट। इसका मतलब दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 4 यूनिट कार्य। तो जब एक दिन में 4 यूनिट करेंगे तो उन्हें करना 60 यूनिट, तो कितने दिन में कर पाएंगे? 15 दिन में। आंसर ठीक, सभी को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिनों में खत्म करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में खत्म कर सकता है। ठीक, क्वेश्चन दे रखा है कि ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, फिर बी को काम पर बुलाता है और वे मिलकर शेष काम को 3 दिनों में खत्म करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम देखेंगे कि ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिनों में करता है। 4/5 काम ए करता है 20 दिनों में। तो अगर हम देखें कि ए पूरा काम कितने समय में करेगा तो ए निकालने के लिए 5 ऊपर चला जाएगा, 4 डिवाइड में चला जाएगा। 20/4 इंटू 25 दिन में। इसका मतलब अगर ए 4/5 काम को 20 दिन में करता है तो ए पूरा काम करेगा 25 दिन में। अब हम देखते हैं कि
क्या कह रहा है, फिर बी को बुलाता है और वे मिलकर शेष काम। अच्छा हम देखेंगे ए ने कितना काम किया था, 4/5। ए ने 4/5 भाग काम किया था, बचा कितना था, 1/5। 5 में से 4 कर लिया था तो कितना बचा, अब 1 बचा है 5 पूरा होने के लिए, एक काम बचा 5 में से। तो ये ए और बी दोनों मिलकर करते हैं 3 दिनों में। तो हम देखेंगे कि अगर ए और बी पूरा काम कितने समय में करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ए और बी पूरा काम करेंगे 3 × 5 = 15 डेज में। ठीक, अगर ए और बी मिलकर करेंगे तो 15 दिन लगेंगे, अगर ए अकेला करेगा तो 25 दिन लगेंगे। हम इन दोनों के लिए कुछ कार्य को मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 5 25 और 5 15, ठीक, जो कि आएगा 75 यूनिट वर्क। अगर हम इफिशिएंसी को निकालेंगे तो आएगी 25 × 75, 3 इसकी, 15 पंजे 75, 5 इसकी यूनिट पर डे। तो हम देखेंगे ए अकेले की इफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे और ए और बी की इफिशिएंसी 5 यूनिट है। तो अगर हम बी की इफिशिएंसी निकालना चाहें तो आएगी आपकी 2 यूनिट पर डे। अब क्वेश्चन पूछा बी अकेला उस काम को कितने समय में खत्म कर सकता है, तो हम देखेंगे बी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, करने हैं 75 यूनिट। तो बी को कितना समय लगेगा, 2 × 6 2 × 7 14 2 × 10, 37.5 डेज आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन दे रहा था, एक बार समझ लेते हैं कि ए किसी काम को 4/5 भाग 20 दिनों में करता है, तो 4/5 भाग ए करता है 20 दिनों में। अगर हम पूरा काम को देखेंगे तो ए करेगा 5 ऊपर चला जाए 4 डिवाइड में, तो 4 × 5 = 25 25 देर में। अब देखा कि फिर बी को बुलाया और बी को बुलाकर शेष काम अगर 5 में से 4 काम हो गया तो बचा कितना, 1/5 काम। 1/5 काम ए और बी मिलकर करते हैं 3 दिनों में, तो पूरा काम देखेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 5 × 15 दिन। अब हमने देखा ए 25 दिन में किसी काम कर रहा है और ए और बी मिलकर उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, तो हमने कार्य को कुछ मान लिया, तो वो आया आपका 75 यूनिट। जब हमने इनकी एफिशिएंसी निकाली तो ये आई 3 यूनिट पर डे और इन दोनों की मिलकर आई 5 यूनिट पर डे। अगर ए अकेला 3 यूनिट पर डे कर रहा है और दोनों मिलकर 5 कर रहे हैं, तो इसका मतलब बी की एफिशिएंसी क्या है, 2 यूनिट पर डे। अगर बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है तो करना 75 है, तो बी को कितना समय लगेगा, 37.5 डिवाइड लगा के। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम का 1/6 भाग 5 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिनों में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक, सबसे पहले आप लोग फोकस किया करिए क्वेश्चन को समझने के लिए कि क्वेश्चन आखिर कहना क्या चाहता है। अगर आप एक बार क्वेश्चन की भाषा को अगर आपने समझ लिया तो सवाल चुटकियों भर का रह जाता है। इसलिए फोकस करिए, क्वेश्चन को ना समझ में बार बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन उसको अच्छी तरह से समझिए। जैसे यहाँ कह रहा है ए किसी काम का 1/6 भाग 5 दिनों में करता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 8 दिनों में करता है, तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे। तो अभी जैसा सेम क्वेश्चन, ए कर रहा है 1/6 काम को 5 दिनों में। अगर मैं देखूं ए पूरा काम कितने समय में करेगा, तो वो आएगा 5 × 6 30 डेज।
बी का देखेंगे ऐसे, बी कर रहा है 2/5 भाग को कर रहा है बी 8 दिनों में, तो बी का अगर हम पूरा देखेंगे तो आएगा 8 × 5/2 20 डेज। तो वही तरीका अपना, टाइम, एफिशिएंसी, बट इन दोनों का एलसीएम आएगा, वो आएगा 60 यूनिट, 30 दूनी 60, 20 तिया 60। अब पूछा क्या है भाई, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में खत्म करें, तो दोनों का देखेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 3 5 यूनिट करना, उन्हें 60 यूनिट, तो कितना करें 60/5 12 दिन। आंसर क्या था, कुछ नहीं, सिंपल है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए किसी काम को 25 दिनों में तथा बी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, तो दोनों 5 दिनों तक 7 काम करते हैं, तो अब काम का कितना भाग शेष बचा हुआ है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अगर ए किसी काम को 25 दिनों में करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, तो दोनों 5 दिनों तक 7 काम करे, दोनों ने मिलकर 5 दिनों तक 7 काम किया, तो पूछ रहा आप काम का कितना भाग शेष बचा हुआ है। करते हैं, ए कर रहा है 25 दिनों में और बी कर रहा है आपका 30 दिनों में, तो हम देखेंगे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम ऐसे निकाल लेते हैं, 25 5 150, ठीक। 25 से देखेंगे, ये अपना टाइम है, ये वर्क है, ये एफिशिएंसी, 25 × 150 और 3 से 5 बार। तो अब क्वेश्चन क्या हमसे पूछता है कि दोनों ने 5 दिनों तक 7 काम किया, हम देख ले रहे हैं 5 दिन में दोनों लोग कितना काम करें, एक दिन में करेंगे 6 + 5 = 11 यूनिट। अगर हम यही 5 दिन तक देखें तो इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा 55। इसका क्या मतलब है कि 150 में से उन्होंने 55 यूनिट कर लिया, तो हम देखेंगे कि शेष कितना बचा हुआ है, शेष आएगा आपका 95 यूनिट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप काम का कितना भाग शेष बचा हुआ है, तो भाग निकालने के लिए कितना काम बचा हुआ 95, भाग निकालने के लिए सर टोटल के डिवाइड कितने में से 150 में से, ठीक। इसे थोड़ा काटा पीटी कर ले रहे हैं, 5 5 45 5 15 0, तो 19/30 आंसर, ठीक। समझ में आया, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे ना पूछ के अगर वो पूछ लेता कि काम का कितना भाग पूर्ण किया है, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन। इसमें पूछा था कितना भाग शेष बचा हुआ है, इसमें पूछा है 5 दिन में जो इन्होंने काम किया उसमें कितना भाग पूर्ण हुआ है, तो इसको भी सेम ऐसे ही कर लेते हैं। कैसे कि हम देख रहे हैं कितना काम किया इन्होंने 55 यूनिट, 55 यूनिट कितने में से 150 में से, तो आ जाएगा 11/30। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक। समझ में आया होगा, उम्मीद है।
आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने 30,000 रुपए में एक ठेका लिया तो कुल राशि में ए का हिस्सा क्या है। ठीक, क्वेश्चन पूछ रहा है अगर कि ए किसी कार्य को 15 दिनों में और बी उसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, उन्होंने मिलकर 30,000 रुपए का ठेका लिया, तो उसमें ए का हिस्सा क्या है। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि ए और बी का जो टाइम है, तो टाइम है ए 15 दिनों में खत्म कर रहा है, बी 10 दिनों में। अगर आप याद करेंगे तो हमने पिछली वीडियो में एक चीज पढ़ी थी या एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसका क्या मतलब, टाइम बढ़ेगा तो एफिशिएंसी घटेगी, टाइम एफिशिएंसी का अपोजिट होता है। तो अगर हम दो व्यक्ति में बात करें तो अगर इनकी टाइम 15 और 10 है तो इनकी एफिशिएंसी का अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो वो 10:15 आएगा। ठीक, क्या मतलब कि अगर ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है तो बी एक दिन में कितना करेगा, 3 यूनिट कार्य। और अगर किसी में जो रुपए बांटते हैं वो उनकी एफिशिएंसी से ही बांटा जाता है कि कौन किसी काम को कितनी जल्दी खत्म करता है और कितने ज्यादा उस कार्य को करके कितनी जल्दी खत्म करता है। तो अगर ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा, बी एक दिन में 3 यूनिट, इसका मतलब बी का हिस्सा ज्यादा, तो बी को दिन कम लग रहे थे, आप लोग देख रहे हैं। ए का जो एफिशिएंसी कम है तो ए को दिन ज्यादा लग रहे थे। तो हमेशा जब भी रुपए बटेंगे तो हमेशा उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बटेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसको अगर 3 रुपए मिलेंगे तो इसको 2 रुपए मिलेंगे, तो इन दोनों को मिलकर कितने रुपए मिलेंगे, 5। लेकिन क्वेश्चन में 5 रुपए ना देकर कितने दे रखे हैं आपको, 30,000। तो हम देखेंगे कि कितने गुना है, 5 6,000 गुना। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, ए का हिस्सा क्या है, तो ए का हिस्सा ये है 2 यूनिट। तो अगर मैं इसमें 6,000 का गुणा कर दूं तो ये कितना आएगा, 12,000 रुपये। आंसर खत्म। अगर भाई ए का हिस्सा ना पूछ के अगर बी का हिस्सा पूछ लेता, बी का हिस्सा क्या है, तो बी का हिस्सा हम कैसे देखेंगे, तो बी का देखो इस 2:3 के अनुपात में, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 6,000 गुना 30,000 है, तो इसको भी 6,000 गुना अगर मैं कर दूंगा तो 18,000, इसकी कितनी आएगी, 18,000 रुपये। अगर एक ही पूछता तो आएगी 12,000 रुपये। आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे जैसे आप पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे आपको सवालों में आनंद आता चला जाएगा, आप लोग समझते चलेंगे कि आखिर कॉन्सेप्ट काम कैसे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी एक काम को 4,500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला काम को 8 दिनों में तथा बी
काम को 12 दिनों में खत्म कर सकता है। तथा सी की सहायता से वे दोनों मिलकर काम को 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो कुल राशि में सी का हिस्सा बताइए। ठीक, क्वेश्चन हम समझते हैं कि ए और बी ने एक कार्य को करने का 4500 रुपये में ठेका लिया। अगर ए अकेला उस काम को करना चाहे तो वो 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को करना चाहे तो 12 दिन में कर सकता है। लेकिन अगर वे तीनों ए बी तथा सी उस काम को करना चाहे तो वे 4 दिनों में खत्म कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर कंडीशन ये वाली रही, सी की सहायता से तीनों ने मिलकर काम किया, तो सी का हिस्सा बताइए कि सी का क्या है। तो हमें जाहिर सी बात है इनकी एफिशिएंसी का पता लगाना पड़ेगा। तो एफिशिएंसी का पता हम देखिए कैसे लगाते हैं। ए अकेला कार्य को कर रहा है आपका 8 दिन में, बी अकेला कर रहा है 12 दिनों में, ए बी और सी मिलकर कर रहे हैं 4 दिनों में। ये आपका टाइम। अगर हम वर्क देखें तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो वो आएगा आपका 24 यूनिट। तो हम देखेंगे कि ए की अगर एफिशिएंसी को निकालना चाहे तो वो कितनी आएगी, 8 8 24। बी की एफिशिएंसी 12 दूनी 24, इन तीनों की मिलकर 4 6 24। हम इधर देखेंगे कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट पर डे, बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट पर डे, लेकिन तीनों मिलकर 6 यूनिट है। तो सी की कितनी आएगी, 1 यूनिट पर डे। ठीक, अब जो इनमें रुपए बटेंगे वो इसी अनुपात में बटेंगे, 3 2 1 के अनुपात में, क्योंकि ये इनकी क्या एफिशिएंसी, और रुपए जब भी बढ़ते हैं एफिशिएंसी आपकी कार्य कुशलता के आधार पर ही बढ़ते हैं। जितनी आपकी कार्य कुशलता ज़्यादा होगी उतने ही आपको रुपए ज़्यादा मिलेंगे, जितनी आपकी कार्य कुशलता कम होगी उतने ही आपको रुपए कम मिलेंगे। 3 और 2 5 और 1 6, टोटल तीनों की कार्य क्षमता देखेंगे हम 6। तो हमने मान लिया कि ए को 3 रुपये मिलते हैं, बी को 2 रुपये, सी को 1 रुपये, तो तीनों मिलाकर 6 रुपये मिलेंगे। लेकिन क्वेश्चन में रुपए 6 नहीं है, रुपए हैं 4500। 6 की वैल्यू 4500, तो हमें निकालनी कितनी, 1 की वैल्यू। तो हम इसे देखना चाहेंगे तो ये कितना आएगा, 42 6 5 30 750 गुना। तो अगर मैं 1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इंटू 750, तो ये कितना आएगा 750 रुपये आंसर। तो सी को कितने रुपए मिलेंगे, 750 खत्म। इसी में अगर पूछ लेता ए को कितने मिलेंगे, तो 6 की वैल्यू 750 गुना, तो ए की अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसको भी 750 गुना कर दूंगा, तो कितना आएगा 0 3 पंजे 0 3 पंजे 15 3 7 21 और 2250 रुपये। इसकी निकालना चाहेंगे तो इसकी कितनी आएगी, 7 14 1500 रुपये। एक क्वेश्चन से आप काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो कहीं घुमा फिरा कर पूछ सकता है, इसलिए समझते जाइए। अगला क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है, यदि वे दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में
समाप्त कर सकते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। ठीक, क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ए बी की तुलना में दोगुनी तेजी से काम करता है, तो ए की एफिशिएंसी हमें यहाँ से पता पड़ गया कि बी की दुगुनी है। यदि वे दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में कर सकते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं ए और बी की एफिशिएंसी हम देखेंगे तो वो कितनी आएगी, ए बी की तुलना में दुगना तेजी से, तो ए की अगर 2 है तो बी की 1 आएगी, क्योंकि ए बी से दुगना तेज है। अब हम यहाँ देखेंगे कि दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में समाप्त कर रहे हैं, दोनों मिलकर 12 दिनों में, तो यहाँ से हमें पता पड़ जाता अगर हम काम निकालना चाहें तो वो कितना आएगा, ये एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, ये एक दिन में 1 यूनिट, दोनों मिलकर 3 यूनिट काम करेंगे, काम हो रहा 12 दिन तक, इसका मतलब काम कितना हो गया 3 × 12। उसने पूछा है कि ए अकेला उस काम को कितने समय में कर सकता है, तो अगर काम कुल ये है इतना 3 × 12 है, तो अगर हमें ए एक दिन में 2 यूनिट कार्य करता है तो इतने काम को करने में ए को समय कितना लगेगा अपॉन 2, तो ए का कार्य कितना हो गया 18 दिन का। इसका मतलब ए अकेला उस काम को कितने समय में खत्म कर देगा 18 दिन में। अगर यही सवाल ए के लिए ना पूछ के बी के लिए पूछा जाता तो हम क्या करते, सेम तरीका टोटल कार्य निकाल लेते। टोटल कार्य कैसे 12 दिन तक रहा, कितनी एफिशिएंसी से 3 की एफिशिएंसी से, और बी एक दिन में कितना करता है 1 यूनिट, तो अगर बी अकेला करेगा तो बी कितने समय कर पाएगा 36 दिन में। खत्म क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों सभी को समझ में आया होगा। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, अब आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका आंसर। वे दोनों मिलकर काम को इधर कर दे रहे 14 दिनों में समाप्त करता है, तो ए अकेला उस काम को, ए और बी अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा, इसका और इसका दोनों का आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कल से थोड़े क्वेश्चन थोड़े ठप होते चले जाएंगे, आप समझते जाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। लास्ट में हम टफ क्वेश्चन लेंगे लेकिन क्रम बाय क्रम, अभी कल इससे थोड़ा अलग चलेंगे, थोड़ा अलग सीखेंगे, उसके बाद थोड़ा अलग, ऐसे करके टाइप बाय टाइप हम लोग खत्म कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा समय कार्य के चैप्टर के बारे में या उनके क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर, दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बाकी पढ़ते रहिए। बाय।